आज बात करते हैं लेडीज़ की एक ऐसी प्रॉब्लम की जिसके कारण उनका पर्सनल हाइजीन तो हैम्पर होता ही है, उसके साथ साथ उनकी जो इमोशनल वेलबींग है, सोशल वेलबींग है, वो भी कहीं ना कहीं पर खराब होती है। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर लीकी ब्लैडर की। लीकी ब्लैडर मतलब यूरिन का थोड़ा लीक होते रहना, यूरिनेशन के बाद भी होते रहना एक ऐसी समस्या है जो कि बहुत ही कॉमन है। उसके कारण हम समझेंगे और उसका क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं और घर पे आप इस प्रॉब्लम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो बिफोर जंप इनटू द टॉपिक, हमें एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर क्या रहता है कि कैसे आपका ब्लैडर काम करता है। हमारा जो ब्लैडर है वो बना होता है मसल से, डेड्यूसर मसल्स होते हैं उसमें, और जो स्फिंक्टर होते हैं वो स्मूथ मसल्स के बने हुए होते हैं। तो होता क्या है कि ये नर्व सप्लाई का सारा गेम होता है, ब्रेन से कनेक्ट होती है सारी नर्व, स्पाइनल कोड के थ्रू ब्रेन से कनेक्ट होती हैं। सो ऐसा होता है कि आपके जो ब्लैडर जब आपका 750 ml या फिर हाफ फुल हो जाता है तो सेल्स जाती है आपके ब्रेन को और वहां से फिर नर्व्स सप्लाई जो जाती है ब्लैडर को और वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपको महसूस होता है कि अभी सिग्नल जाता है कि ये आपको यूरिनेशन के लिए जाना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन में जो प्रोसीजर रहता है वो ऐसा होता है, लेकिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस ये कंडीशन वुमेन में ज़्यादा होती है। हालांकि जो मेल हैं उनमें भी ये कंडीशन पाई जाती है लीकी ब्लैडर की, बट लेडीज़ में ये समस्या कुछ ज़्यादा होती है। तो अगर इस प्रोसीजर में कहीं ना कहीं पर कोई चेंजेस आ जाते हैं तो आपको लीकी ब्लैडर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले कारण अगर हम जान लेते हैं तो रीजंस इसके रह सकते हैं कि जैसे लेडीज की बात करते हैं तो आफ्टर चाइल्ड बर्थ जैसे डिलीवरी होती है तो क्योंकि आपके पेल्विक एरिया के कुछ एक मसल्स हैं जो वीक हो सकते हैं, उसके बाद चाइल्ड बर्थ के बाद लेडीज में ये प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर कोई आपका एब्डोमिनल ऑपरेट हुआ हो उसके बाद आ जाती है, कोई नर्व को इंजुरी हुई हो उसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाती है, या फिर अगर मेनोपॉज के बाद जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे कोई एक्सीडेंटल केस है तो आपके नर्व्स को इंजुरी हो गई है तो उस कंडीशन में भी आपको सेंसेशन नहीं रहती है कि आपको यूरिन के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये सेल्स खत्म हो जाती है। तो ये इस कंडीशन को हम बोलते हैं नियोजेनिक ब्लैडर, या फिर ये जो सेंस है बहुत फ्रीक्वेंटली होनी स्टार्ट हो जाती है कि बार बार आपको अर्ज होती है कि आपको यूरिनेशन के लिए जाना है और लेकिन या फिर ये अर्ज बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यूरिन इनकंटिनेंस के आगे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वन इज द अर्ज इनकंटिनेंस। अर्ज इनकंटिनेंस में आपको बार बार फीलिंग होती है, आपका जो नर्व्स है हाइपर एक्टिव हो जाती है, वो ब्लैडर बार बार कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे कि आपको हर 15-20-30 मिनट के बाद यूरिनेशन के लिए जाना होता है। नेक्स्ट इज योर इनफ्लो इनकंटिनेंस। इनफ्लो इनकंटिनेंस में जो सेल्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपका ब्लैडर काफी ज्यादा बिल्कुल फुल हो गया होता है और आपको बिल्कुल सेंस नहीं होती है कि हम मुझे यूरिनेशन के लिए जाना है कि नहीं। तो इस कंडीशन में, स्पेशली इस कंडीशन में ड्रिबलिंग होती रहती है, जो लीकेज है वो इस कंडीशन में ज्यादा पाई गई है कि मिक्स्ड इनकंटिनेंस, कई बार दोनों चीजें इकट्ठी भी पाई गई है। या स्ट्रेस इनकंटिनेंस, एक होता है स्ट्रेस की जैसे कि मसल्स वीक हैं, आप थोड़ा सा भी कफ करते हैं या फिर स्नीज करते हैं या आप लाफ करते हैं उसके कारण भी आपको ड्रिबलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये इसके कारण रहते हैं, इसके टाइप्स रहते हैं आपके लीकी ब्लैडर के। नाउ द कॉम्प्लिकेशंस, अगर ऐसा ही चलता रहता है कि लीकी ब्लैडर, इन्फेक्शंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली रेजिड्यू, जब इनफ्लो इनकंटिनेंस रहता है तो उसमें कुछ रेजिड्यू यूरिन जो है आपके ब्लैडर में बच जाता है और वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, आपको यूटीआईज हो जाती हैं और यूटीआईज बार बार आपको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, आपको बर्निंग सेंसेशन रहता है मिक्चुरेशन में एंड वो फ्रीक्वेंट बार बार आपको ऐसा फील होता है कि मुझे यूरिनेशन के लिए जाना है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन में, कन्वेंशनल मेडिसिन में, तो टेम्पररी आपको रिलीफ के लिए बहुत सारी ऐसे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन परमानेंट, अनफॉर्चुनेटली परमानेंट रिलीफ के लिए इसमें मॉडर्न या कन्वेंशनल मेडिसिन में नहीं है इसका ट्रीटमेंट। तो जैसे कि हम कहते हैं CIC, दैट इज क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, कि कैथेटर से आपको बार बार यूरिन जो है वो निकालना पड़ सकता है, इससे भी इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। कंटिन्यूस कैथेटराइजेशन, कि आपको कैथेटर परमानेंटली अगर लगा हुआ है, ये इसका हो सकता है। बोटुलिनम के इंजेक्शन आपको लेने पड़ सकते हैं या फिर सर्जिकल के लिए आपको जाना पड़ सकता है, लेकिन वो भी 100% सक्सेस के साथ हम नहीं कह सकते हैं होता है। या फिर कुछ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं जो आपको दी जाती हैं, उनके खुद से भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।
तो इनका जो ट्रीटमेंट रहता है लीकी ब्लैडर, वो कहीं ना कहीं आपके लाइफस्टाइल से कंसर्न रहता है। आपको कहीं ना कहीं अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होता है। एंड यस, आयुर्वेदा में इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट अवेलेबल है और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 6 मंथ्स आपको क्योर हो जाता है आपका लीकी ब्लैडर। तो सबसे पहले कुछ एक होम रेमेडीज एंड लाइफस्टाइल आपको कैसे करना है उसका हम देख लेते हैं। तो अगर आपको लीकी ब्लैडर का इशू है तो सबसे पहले बात ये है कि आपने ब्लैडर ट्रेनिंग करनी है। ब्लैडर ट्रेनिंग का ये मतलब है कि जैसे कि आपको हर 15-20-30 मिनट के बाद अगर अर्ज हो रहा है कि मुझे यूरिनेशन के लिए जाना है, तो आपने क्या करना है कि टाइमर सेट करना है कि 2 घंटे से पहले आपने नहीं जाना है। आपने होल्ड करके रखना है यूरिन को, जिससे कि आपके मसल्स भी टाइट होंगे। आपने होल्ड करके रखना है, इसकी ट्रेनिंग देनी है ब्लैडर को। जितना मैक्सिमम टाइम आप होल्ड कर सकते हैं आपने होल्ड करके रखना है। सो दिस इज द ब्लैडर ट्रेनिंग। एंड सेकेंड इज डबल वॉइडिंग। आपने एक बार अगर यूरिन आपने पास कर लिया है, आप अगेन यूरिन दोबारा से उसको उसी टाइम आप दोबारा से खाली अपना ब्लैडर करेंगे और फिर ही आप बाहर आएंगे और मैक्सिमम होल्ड करने की आपने कोशिश करनी है। तो ये जो प्रोसीजर है बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर आपको यूरिन इनकंटिनेंस या लीकी ब्लैडर का अगर आपको इश्यू है तो। नेक्स्ट आपने कीगल एक्सरसाइजेस, जो पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आपने करनी है, जिससे कि आपके जो पेल्विक एरिया के मसल्स है वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं और डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपके लीकी ब्लैडर में। ये आधे घंटे से 1 घंटा आपने कीगल एक्सरसाइज, जो कि आपको इजीली इंटरनेट से मिल जाएगी, वो आपने एक्सरसाइज देखकर वो करनी स्टार्ट कर देनी है। कीगल एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर की कीगल एक्सरसाइजेस आपने करनी शुरू करनी है। आपने वो फूड स्टफ्स जो कि ब्लैडर इरिटेंट्स माने गए हैं उनको आपने लेना बंद करना है, जैसे चाय, कॉफी, अल्कोहल, सोडा। ये चीजें आपके ब्लैडर को इरिटेट करती है और आपको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं राइस, क्योंकि वो ठंडे होते हैं। आप इसमें ऐड इन कर सकते हैं पोटैटोस। ये चीजें आपको कम से कम लेनी है। अगर आप बिल्कुल नहीं लेते हैं तो ये और भी बेनिफिशियल है। शुगर केन जूस, जो गन्ने का जूस है, वो भी आपको बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है, उसको भी ये न्यूरोजेनिक ब्लैडर होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, या अगर आपको पार्किंसन या अल्जीमर से अगर आप ग्रस्त हैं तो भी आपको इसकी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट आपने अपने डाइट में मैग्नीशियम रिच चीज़ें लेनी स्टार्ट करनी है। मैग्नीशियम हमें मिल जाता है सीड से, नट्स से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से। ये आपने अपनी डाइट में मैग्नीशियम रिच चीज़ें ऐड ऑन करनी है, जिससे कि आपको हेल्पफुल काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें हेल्पफुल होती हैं। आपने दूध में जो फेनल सीड्स होते हैं, सौंफ जो होती है, उसे बॉईल करके लेना स्टार्ट कर दीजिए। आप दूध में ड्राई डेट्स, जिसे छुहारा बोलते हैं, छुहारा भी आप दूध में बॉईल करके ले सकते हैं। दूध में बॉईल करके आप कैरेट ग्रेट करके वो भी ले सकते हैं। ये 3 चीज़ें जब आप दूध में बॉईल करके लेते हैं तो डेफिनेटली आपको इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। आपने वाटर जो लेना है, पानी आपने लेना है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत बता रही हूँ। पानी आपने पका के लेना है, उसे बॉईल करके लेना है। जब आप बॉईल करते हैं, जब वो 1/4 हिस्सा उसका उड़ जाता है, 3/4 जब रह जाता है, वो वाला अगर आप पानी लेते हैं तो उससे भी आपको बार बार यूरिनेशन वाला इश्यू खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हम अब आयुर्वेद की बात करते हैं कि आयुर्वेद में इस प्रॉब्लम को क्या कहा गया है। आयुर्वेद में 13 तरह के मूत्र विकार जो बताए गए हैं, उसमें एक है वात कुंडल। वात कुंडल जो विकार है वो हम रिलेट कर सकते हैं यूरिन इनकंटिनेंस, लीकी ब्लैडर या न्यूरोजेनिक ब्लैडर से, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट बताया गया है। तो ये एक वातज विकार है, वातज व्याधि है। तो डेफिनेटली इसमें हमें उष्ण चीज़ें, स्नेहन स्वेदन, मतलब आप मसाज करेंगे लोअर एब्डोमेन की तिल के तेल से मसाज कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल से मसाज कर सकते हैं, आप सिकाई कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट आयुर्वेद की कुछ एक हर्ब्स हैं जो कि बहुत ब्यूटीफुल काम करती है इस कंडीशन में। आप अश्वगंधा की टैबलेट्स लेना शुरू कर सकते हैं, आप गोक्षुर की टैबलेट स्टार्ट कर सकते हैं। आंवला जो है वो बहुत ही अच्छा माना गया है इस कंडीशन में, लीकी ब्लैडर में। आंवला का जूस आप स्टार्ट कर सकते हैं। जूस से अलावा अगर च्यवनप्राश में भी बहुत ज़्यादा आंवला होता है। च्यवनप्राश 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को आप दूध के साथ लेना स्टार्ट कर सकते हैं। चूर्ण में
आंवले की रसायन करके एक चूर्ण अवेलेबल रहता है आंवले का, जो कि जिसके कि बहुत ज़्यादा अच्छे जो है वो गुण होते हैं। तो आप आंवले की रसायन को दूध के साथ 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को आप लेना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक की बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, जैसे बहुमूत्रांतक रस है, जो कि डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट जो है हर कस्टमाइज्ड होता है, हर पेशेंट का उसके हिसाब से होता है, क्योंकि कोई डायबिटिक है, कोई कुछ है, तो वो प्रकृति के हिसाब से ही ट्रीटमेंट चलता है। मेडिसिन आप खुद से नहीं लेंगे। बहुमूत्रांतक रस, चंद्रप्रवती वटी, गोक्षुरादि, गुगल, वरुणादि कवाथ, ऐसी बहुत सारी मेडिकेशन है, एकांगवीर रस, जो कि इस प्रॉब्लम के ऊपर वर्क करती है और आपको 100% रिजल्ट इसमें मिलते हैं। आयुर्वेद का पंचकर्मा बस्ती जो है पंचकर्मा की, वो वात के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा है। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा वात की बस्ती है। तो बस्ती हम अपने क्लिनिक में भी करते हैं। बस्ती में स्पेशली मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती से हम इस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। इस 3 to 6 मंथ्स में अगर हम बस्ती साथ में स्टार्ट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सो होप यू लाइक द वीडियो एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लीकी ब्लैडर। और अगर आप हमसे ट्रीटमेंट चाहते हैं कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम का, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, मेडिसिन कुरियर फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल। तो आप हमें, जैसे आपको स्किन का कोई इशू है, पाइल्स है, गायनी का कोई इशू है, या फिर कोई डाइजेस्टिव इशू है, तो आप हमें, या आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई इशू है, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।